Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will solve worksheet number 2 from the chapter number 1, and this worksheet is about highest common factor HCF. तो question number 1 is solved already and question number 2 हम solve करते हैं. Let's start it. Next worksheet का question number 2 है कि find highest common factor of each of the following. अब इसमें 3 values हैं 15, 90 and 25 और इसके डीप पार्ट तक हमने सॉल्व करने. नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. नंबर 1 को सबसे पहले हम 3 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 3 5 जार 15 होता है, 3 30 जार 90 होता है और 3 75 जार 225 होगा. ठीक है, तो 3 से करते हैं. 3 5 जार 15, 3 जार 9 होता है और 0 7 लग गया. ठीक है, अब 225 को हमने कैसे सॉल्व करना है, अपने माइंड में सॉल्व करें. 3 7 जार 21 होता है. ठीक है, 21. यहाँ पे हमारे पास क्या है, 22 है ना, तो 22 में से 21 माइनस किया तो 1 रह गया ना, वो वाला 1 5 के साथ चला जाएगा तो ये 15 बन जाएगा. तो 3 5 जार 15. इस तरह से ये आंसर आ गया. राइट, अब हम देखते हैं 5 30 एंड 75. ये भी अब 5 के टेबल पे जाएंगे. 5 1 जार 5, 5 6 जार 30 एंड 5 1 जार 5. ठीक है, अब 5 1 जार 5 होता है ना, तो 7 के नीचे 5 आ गया तो 2 रिमाइंडर. राइट, ये वाला जो 2 है ये इसके साथ चला जाएगा, 25 बन जाएगा. तो 5 5 जार 25. तो अब 1 6 15 आ गया. 1 6 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ऐसा हम प्राइम नंबर नहीं है जो जिसके टेबल में ये तीनों आए. तो हमारा HCF बनेगा 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15. जो बी पार्ट है इसका, अब बी पार्ट के देखने से ही पता चल रहा है 8 6 8. इट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल है. 2 से डिविजिबल का मतलब है कि आपने हर वैल्यू का हाफ लिखना है. ठीक है, 49. ठीक है, हाफ लें या 2 से डिवाइड कर दें, आपकी मर्जी है. ठीक है, ये 26 का हाफ 63 होता है. ठीक है, और 238 का हाफ क्या होता है, 119. राइट, तो अब हम देखते हैं कि ये कौन से वाले ऐसा टेबल आएगा जिसमें ये तीनों आते हैं. मुझे लगता है देखिए 7 7 जार 49 होता है, 7 9 जार 63. इसका मतलब है कि 119 भी 7 के टेबल में आ सकता है. हमें हर एक चेक करने की जरूरत नहीं है. भाई 7 पे ये दोनों जा रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं ये 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता. अगर आता होगा तो हम 7 से इसको डिविजिबल कर लेंगे. ठीक है, 7 7 1 जार 7, 11 में से 7 गए 4 9, 7 7 जार 49. इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब ये कि 7 के टेबल पे 119 आता है. तो इट मीन्स 7 7 जार 49, 7 9 जार 63 एंड 7 17 जार 119. ठीक है, और आपको ये एक एक क्वेश्चन करवाने का मकसद ही यही है मेरा कि आपको समझ आए कि आपने कौन सा यूज़ करना है. हमने 2 से चेक नहीं करना था, हमें फ़ौरन से 49 को देखते ही पता चल गया 7 7 जार 49 होता है. और किसी टेबल में 49 आएगा नहीं, तो हमने 7 से इसको, तो ये तो हो रहा है 7 से, हमने इसको चेक किया 7 से, जी हाँ ये भी हो रहा है. इसको चेक किया 7 से, यहाँ पे तो ये भी हो रहा है. तो इसलिए हमने 7 को चूज़ किया है. अदरवाइज़ हम 3 से चेक करते, हम 5 से चेक करते, हम 7 से भी चेक करते, हम 11 से भी चेक करते, तो वो सारे प्राइम नंबर्स चेक करने पड़ते हैं. लेकिन ये फ़ौरन से हमारा माइंड काम किया और हमने ये कर लिया. तो HCF इसका क्या आएगा, 2 × 7 विच इज़ इक्वल टू 14. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसका जो सी पार्ट है उसमें है 147 189 एंड 231. हम देखते हैं 147. 2 से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 1 प्लेस में 7 आ रहा है. ठीक है, हम इसकी कोशिश करते हैं 3 से करने की. तो 3 से हम 147 को अगर हम करें, 147 को 3 से, 3 4 जार 12, 27 आ गया, 9 जार 27 यानी 49 आएगा. राइट, 189 को करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, 189 तो आसानी से आ जा सकता है. 3 6 जार 18 और 3 3 जार 9, ये 63 आ गया. हम 231 को करने की कोशिश करते हैं 3 से. 3 7 जार 21, ये आ जाएगा 21, 3 7 जार 21, तो ये आ जाएगा 77. राइट, ऐसे. तो अब हमारे पास 49 63 77 आ गया. अब आप देखो 49 देखने से ही हमें पता चल जाता है 7 7 जार 49 होता है. तो नेक्स्ट जो हमारा जो प्राइम नंबर होगा यूज़ करने का वो 7 होगा. तो 7 7 जार 49, 7 9 जार 63, 7 का टेबल पर 7 11 जार 77. तो अब हमारे और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आते हों. तो हमारा HCF जो है वो 3 × 7 इज इक्वल टू 21 है. राइट, नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं. इसका डी पार्ट पे हम सबसे पहले तो 2 से तो ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस पे 5 आ रहा है. 3 से करने की कोशिश करते हैं. तो आप देखो 3 5 जार 15 होता है, यहाँ पे 1 चला के 3 5 जार 15, तो ये 3 के टेबल पे तो ये फुल जा रहा है. ठीक है, 9
198 को करने की कोशिश करते हैं। 3 6 18 होता है ना, एक यहाँ चला गया 3 6 18, तो ये भी इस पे भी जा रहा है 429। इसको हम यहाँ पे इस तरह से करके देख लेते हैं। 429 3 के टेबल में 3 1 3 12 आ गया, 3 4 12 9 आ गया, 3 3 9 143। अब आप देखो 55 65 आपको ये वाइब्स आ रही है ना कि 11 5 15 11 6 66। इसका मतलब ये है कि 143 11 के टेबल में आ जाए तो फिर हम 11 से इसको कर सकते हैं। तो हम 143 को चेक कर लेते हैं 11 के 11 1 11 33 11 3 33। इसका मतलब यह है कि 143 भी डिविजिबल है 11 से, तो हम 11 को यूज़ करते हैं। 11 5 11 6 11 13 अब इसके बाद कोई ऐसा कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका जो HCF है वो हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज़ इक्वल टू 33। आई होप आपको ये आंसर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, इसी में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने इसी तरह से आंसर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि इस शेप का आंसर निकालना है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आसान करने के लिए अब ये 2 की पावर 2 है ना, इसका मतलब है यहाँ 2 टाइम्स 2 है। ठीक है, ये 3 की पावर 3 है, इसका मतलब है यहाँ 3 टाइम्स 3 है। और ये 5 की पावर क्या है 1 है, तो ये 1 टाइम 1 है। ठीक है, अब 2 की पावर 3 मीन्स कि यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, 3 1 है तो एक ही 3 है, और 5 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स 5 है। राइट, अब ये मैंने आपको ये वाले नंबर्स लिखना सिखा दिए हैं। राइट, अब हमने इनकी पेयरिंग बनानी है। एक नंबर ऊपर से आएगा, एक नंबर नीचे से आएगा, इन दोनों का पेयर बन गया। ठीक है, इन दोनों का पेयर बन गया, एक जैसे नंबर्स का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। ठीक है, एक नंबर ऊपर से एक नंबर नीचे से, इनकी पेयरिंग बनानी है। तो हमारा यही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 3 एंड 5। तो ये हमारा HCF है, यही आंसर है। अब बी पार्ट में 3 की पावर 2 है, इट मीन्स कि 3 2 टाइम्स है, 7 1 टाइम है, 11 3 टाइम्स है। 11 की पावर 3 है ना, 11 3 टाइम्स है। जो नेक्स्ट उन्होंने नंबर दिया हुआ है 3, ये 4 टाइम्स है, तो इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 5 है, 5 तो अकेला ये 11 2 टाइम्स है। ठीक है, अब हम ऊपर और नीचे पेयरिंग बनाएंगे। एक नंबर ऊपर से लिया, एक नंबर नीचे से लिया, दोनों एक जैसे नंबर होंगे, उनका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। अब 7 के साथ तो कोई पेयर नहीं बन सकता, 11 के 2 पेयर्स बन गए, एक ये बन गया। ठीक है, तो हमारा HCF होगा 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 11, तो इसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर ये जो मैंने 60 लिखा था ऐसे नहीं लिखना, उन्होंने कहा था ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारा आंसर था HCF, और यहाँ पे हमारा ये आंसर है HCF का। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनमें इनके हमने मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो आप देखो मल्टीपल होते क्या हैं। अगर आपके पास 2 है ना, तो उसका मल्टीपल क्या होगा, 4 6 8 10 एंड सो ऑन। राइट, अगर ये हमें 20 दिया हुआ है तो 20 के मल्टीपल क्या होंगे, 20 के मल्टीपल क्या होंगे, 40 60 80 100 120 एंड सो ऑन। 25 जो दिया हुआ है, 25 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 50 75 100 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप एक बात नोट करें कि जो हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, वो हमेशा ये जो गिवन वैल्यूज़ होंगी ना, इससे बड़ा होगा या फिर इसके इक्वल होगा। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या तो उसके इक्वल होगा, या 20 और 25 से हमेशा बड़ी कोई वैल्यू होगी, क्योंकि मल्टीपल्स है ना, मल्टीपल्स का मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई करके आपने एक वैल्यू को ज़्यादा मजीद बड़ा कर दिया। ठीक है, जो ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इनसे एक बड़ा नंबर फाइंड आउट करना होता है, यानी कि वो मल्टीपल है ना, वो उसकी वैल्यू उससे बड़ी होगी। जैसे 20 और 25 है तो इसका मल्टीपल 100 होगा, 200 होगा, बड़ी वैल्यू होगी। राइट, इसी तरह से अगर हम इन दोनों का HCF फाइंड आउट करते तो वो स्मॉल वैल्यू होती, ये 4 होती, 5 होती, 10 होती। ठीक है, अच्छा जी, अब चलें, अब नो फर्स्ट है वो 20 एंड 25, तो इसको
अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसमें तो जब तक हमारे कॉमन फैक्टर्स थे तब तक हम उसको डिवाइड करते थे, लेकिन इसमें क्या है, हमने एंड में 1 लेकर आना है। पहले 2 से डिवाइड, 2 10, 25 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 5, 25 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 5 5 1 जार 5, 5 5 जार 5, 5 1 जार 5, राइट। तो आपने एंड में आंसर 1 1 लाना है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जार 25, 25 4 जार 100, ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे भी देखें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके मल्टीपल्स ये थे, इसके मल्टीपल्स ये थे, तो इनमें सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 100। इसमें भी 100 आ रहा है, इसमें भी 100 आ रहा है, और हमारा आंसर भी 100 आया है, राइट। अब हम बी पार्ट करते हैं, 54 एंड 7, ठीक है। इसी टेबल से कर लेते हैं, चलें। 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 7 से इसका 54 का हम हाफ फाइंड आउट करते हैं, 27 आ जाएगा, राइट। अब हम 3 के टेबल से करते हैं, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। अब 7 जो है वो एज इट इज़ आ रहा है, राइट। फिर 7 1 जार। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 2 जार 54, 54 7 जार। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, 54 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 जार 28, 2 चला गया, 7 5 35, 36 37, 378। तो हमारा आंसर है 378। सी पार्ट 104 एंड 130, इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 52 एंड 65 आ गया। अब हम दोबारा इसे 2 से करते हैं डिवाइड, 65 एज इट इज़, देन अगेन 2 से 13, 65 एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए ये 65 जो है वो 5 से हो सकता है, 13 को हम एज इट इज़ लिखेंगे नीचे, 65 को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 13, अब बोथ साइड्स पे 13 आ गया, 13 1 जार 13, 13 1 जार 13, राइट। तो अब हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, राइट। 13 5 जार 65, 65 8 जार, हम देखते हैं 65 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जार 40, 4 कैरी चला गया, 8 6 जार 48, 48 और 4 52, तो 520 हमारा आंसर है। 168 और 272 डी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 2 8 जार 16, 2 4 जार, ठीक है। और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, राइट। अब अगेन हम 2 से करेंगे, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 6 जार और 2 8 जार, राइट। अगेन हम 2 से करेंगे, यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ पे 34 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 2 से 34 को 2 से कर सकते हैं, 21 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 21 नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं 21 को, तो 3 के टेबल से 3 7 जार, ये 17 एज इट इज़, 7 1 जार, ठीक है, 17 एज इट इज़, और 17 1 जार 17, राइट। इसका एलसीएम है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 17। इसको कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट करें, 5712, ये हमारा आंसर है।